हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 25 MCQs। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन प्लांट इज limited to certain regions, uniform throughout the plant body, limited to reproductive structures, found in only in roots। तो हमें बताना है प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है। सर्टेन रीजन तक लिमिटेड रहता है, उसके बाद पूरे प्लांट बॉडी में यूनिफॉर्म रहता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए लिमिटेड होता है, यानी सिर्फ वहाँ होता है, या फिर सिर्फ रूट्स में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, यानी कि सर्टेन रीजन होते हैं जहाँ पर पे प्लांट ग्रोथ होता है। सेकेंड क्वेश्चन, द फेज ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस इज कॉल्ड। एक ऐसा फेज ग्रोथ का जहाँ पर पे नए सेल्स फॉर्म होते हैं माइटोसिस के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? एलोंगेशन फेज, मैचुरेशन फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज या फिर सेनेसेंस फेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक फेज। इस पर पे हमें न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं माइटोसिस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल एलोंगेशन के लिए? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन या फिर इथिलीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन। जो होता है वो हेल्प करता है हमारे सेल एलोंगेशन में, यानी कि सेल को वो लंबा करता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है कि एक पॉइंट के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। डिटर्मिनेट होता है कि ओके यहाँ तक के हमें ग्रो करना है, इसके बाद वो अनलिमिटेडली ग्रोथ नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा रीजन है? रूट एलोंगेशन, लीफ एक्सपेंशन, शूट एलोंगेशन या सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीफ एक्सपेंशन। वो एक पॉइंट तक के लीफ एक्सपैंड करता है और उससे आगे वो नहीं एक्सपैंड करता। क्वेश्चन नंबर 5, जिब्रेलिन्स व फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। जो जिब्रेलिन्स है वो सबसे पहली बार किस पे डिस्कवर हुआ था? राइस सीडलिंग, बार्ली ग्रेन्स, फंगी जो कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई है उस पे, या फिर मेज सीडलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फंगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स इज इन्वॉल्व इन सीड डॉर्मेंसी। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सीड डॉर्मेंसी में इन्वॉल्व रहता है, यानी कि सीड डॉर्मेंट जब रहता है तो उस पर पे कौन सा हार्मोन रहता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन या एब्सिसिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं? साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड या फिर ऑक्सिन। तो स्ट्रेस हार्मोन हम एब्सिसिक एसिड को भी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेशियस प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो गेशियस फॉर्म में होता है? साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिब्रेलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो जो इथिलीन होता है वो हमारा गेशियस प्लांट हार्मोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड एज। जो मूवमेंट होता है प्लांट का लाइट के टुवर्ड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट। प्लांट में साइटोकाइनिन का रोल क्या होता है? प्रोमोट सेल डिविजन, इनहिबिट जर्मिनेशन, इंड्यूस सेनेसेंस या इनहिबिट रूट ग्रोथ। तो साइटोकाइनिन हेल्प करता है टू प्रोमोट सेल डिविजन, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्कार ऑन अ सीड वेयर इट वॉज अटैच टू अ फ्रूट इज कॉल्ड। जो सीड होता है उसमें एक स्कार प्रेजेंट होता है, वो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है सीड का फ्रूट के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल, प्लूम्यूल, हाइलम या कॉटिलेडन। तो हाइलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडिकल जो पार्ट होता है वो हमारा रूट बनाता है, प्लूम्यूल शूट बनाता है, हाइलम स्कार होता है जहाँ से सीड फ्रूट के साथ अटैच रहता है, और कॉटिलेडन हेल्प करता है स्टोरेज में। क्वेश्चन नंबर 12, वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। वर्नलाइजेशन क्या होता है? कोल्ड ट्रीटमेंट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, एक्सपोजर टू लाइट फॉर जर्मिनेशन, ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी यूजिंग हीट या फिर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग। तो वर्नलाइजेशन जो है वो होता है हमारा कोल्ड ट्रीटमेंट टू इंड्यूस फ्लावरिंग।
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस? कौन सा हार्मोन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है एपिकल डोमिनेंस, उसको ही वो ग्रो करने में हेल्प करता है? कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन, इथिलीन, ऑक्सिन या जिब्रेलिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हेल्प करता है एपिकल डोमिनेंस में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम इन प्लांट? फाइटोक्रोम का फंक्शन क्या होता है प्लांट में? वाटर एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट? तो इसका फाइटोक्रोम का फंक्शन होता है फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग इज? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट राइपनिंग के लिए? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या इथिलीन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इथिलीन, वो हेल्प करता है फ्रूट राइपनिंग में। क्वेश्चन नंबर 16, विच हार्मोन हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी? कौन सा हार्मोन हेल्प करता है ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी में, यानी सीड डॉर्मेंसी को तोड़ने में? जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या इथिलीन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिब्रेलिन, जो हेल्प करता है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो सीड डॉर्मेंसी मेंटेन करता है और जिब्रेलिन सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ प्लांट फ्लावर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फोटो पीरियड? यानी कि कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जो फोटो पीरियड के इर्रिस्पेक्टिव, यानी कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी लाइट पड़ रही है कितनी नहीं, और तब भी वो फ्लावर कर लेते हैं? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट या बाइनियल प्लांट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डे न्यूट्रल प्लांट, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लाइट पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, विच हार्मोन्स आर यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग पार्थिनोकार्पी इन टमेटोज़? जो टमेटोज़ होते हैं उनमें पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या फिर एब्सिसिक एसिड? तो जो ऑक्सिन होता है वो हेल्प करता है पार्थिनोकार्पी में। क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज? जो एब्सिसिक एसिड होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है प्लांट में? प्रमोशन ऑफ फूड राइपनिंग, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन या इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग? तो एब्सिसिक एसिड का मेजर रोल होता है इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग ऑफ कैबेज? कैबेज के बोल्टिंग में, यानी कि जो फ्लावर जैसा फॉर्म होता है कैबेज का, उसको यानी कि जो फ्रूट होते हैं उसके बोल्टिंग में कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन, इथिलीन, जिब्रेलिन या एब्सिसिक एसिड? तो जो जिब्रेलिन होता है वो हेल्प करता है बोल्टिंग ऑफ कैबेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन? ऑक्सिन के सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम या आयरन? तो जो जिंक होता है वो हेल्प करता है ऑक्सिन के फॉर्मेशन में। 22, विच प्लांट हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ सीड जर्मिनेशन एंड स्टेम एलोंगेशन? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो एसोसिएटेड है सीड जर्मिनेशन और स्टेम के एलोंगेशन में? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथिलीन या एब्सिसिक एसिड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जिब्रेलिन, ये हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन और स्टेम एलोंगेशन में। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डिले सेनेसेंस? इनमें से कौन सा हार्मोन डिले करता है सेनेसेंस, यानी कि जो लेमन लैंग्वेज में बुढ़ापा अगर हम कह सकते हैं, यानी कि डेथ के नियर जा रहा होता है जो सेनेसेंस, उसमें डिले करता है? इथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या ऑक्सिन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। 24, द फिनोमिना ऑफ फोटो इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इज नोन एज? फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, थिग्मोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रोपिज्म? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोटोपीरियोडिज्म। लास्ट क्वेश्चन 25, द हार्मोन यूज्ड टू स्टिमुलेट रूट फॉर्मेशन इन प्लांट कटिंग इज? कौन सा हार्मोन हेल्प करता है रूट फॉर्मेशन में कटिंग के टाइम पे? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या इथिलीन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑक्सिन। सो दीज वर द 25 MCQs जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।